हेलो स्टूडेंट्स, देखो इस वीडियो में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कवर करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है वो कवर करेंगे, उसके टाइप्स, कंडीशंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये असल में है कुछ नहीं, ये एक टाइप ऑफ फोर्स है। ठीक है, देखो ये होती कैसे, देखो H2 है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा अगर मैं H, ठीक है, और एक ऐसे ही दूसरा एक वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऐसे, तो ये जो H है, ये वाला H, ये इस O के साथ एक एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेगा, मतलब ऐसा एक फोर्स सा क्रिएट करेगा, जो फोर्स क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये जो है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो इसका एक दो एग्जांपल देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे ये है, ये वाला H2, ठीक है ना, और NH3, ठीक है, NH3 का देखो कैसे, N H H एंड H, फिर उसको ऊपर से एक इमेजिन करो कि यहाँ पे एक ऐसा ही होगा H, और ये वाला H इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, है ना, ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया। और एक एग्जांपल और, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। ठीक है, तो देखो ये HF है, फिर इसके बाद में फिर एक HF। तो देखो ये जो F जो है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके साथ भी H बना सकता है ना, ऐसे करके ये बनाया यहाँ पे इसने, दो बना दिए, है ना, 3 HF के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखो कंडीशंस, कंडीशंस क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, कि हाइड्रोजन मस्ट अटैच्ड विद हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब जैसे फ्लोराइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, सिर्फ तीनों ये फॉन, ये शॉर्टकट है इसका, फॉन, है ना, फ्लोराइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। पैरियोडिक टेबल से जब ऐसे चलते हैं तो मतलब नियॉन, फिर फ्लोराइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तीनों के साथ ही ये वो बनाता है ना। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाकी किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नहीं बनाता है। ठीक है, एंड द साइज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट बी स्मॉल। पहली कंडीशन क्या थी कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, और देखो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, है ना, पहली कंडीशन थी। तो अगर तुम्हें पता हो तो नाइट्रोजन का और क्लोरीन, जो है नाइट्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना, वो सेम है, ये इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता है। तो इससे क्या होगा कि ये तो मतलब नहीं वो हुआ, है ना। तो उसके लिए दूसरी कंडीशन है कि साइज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट बी स्मॉल। तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का जो साइज है वो ज़्यादा बड़ा है ना, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसका जो साइज है वो कंपेरिजन कम होता है इसका, नाइट्रोजन का और क्लोरीन का ज़्यादा, है ना। ठीक, और देखो इसके लिए मैंने एक नोट भी लिखा है। नोट क्या है कि बोथ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, बट नाइट्रोजन फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बट क्लोरीन डज नॉट फॉर्म बिकॉज साइज ऑफ क्लोरीन इज लार्जर देन नाइट्रोजन, है ना, साइज क्या उसका ज़्यादा है। ठीक है, ये मैंने इसको नोट बना के लिख दिया है ना। ठीक, तो अगली कंडीशन, सॉरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो अब इसके। इट इज़ अ सिंगल डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, मतलब यहाँ पे कोई एक डायपोल बन रहा है ना, तो बस देखो डायपोल कैसे बनाए, है ना, वो बताता हूँ तुम्हें। हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक, तो हाइड्रोजन का जो एटम है इस तरफ आया ना, इस तरफ आएगा तो इस पर डेल नेगेटिव चार्ज, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये आया, और इधर जो हाइड्रोजन है ये वाला, अगेन इस पर डेल नेगेटिव चार्ज, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अगर तुम मान लो कि इन दोनों के बीच में जो वो है डिस्टेंस वो बहुत कम है, तो क्या ये डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव एक डायपोल सा क्रिएट करेंगे। ठीक है, और अगर ये डायपोल सा क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ बॉन्ड बनेगा जो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। ठीक है, और दूसरा ये क्या है कि इट इज अ सेकेंडरी एंड वीक बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सबसे वीक बॉन्ड होता है। तीसरा, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन द पोलराइज्ड हाइड्रोजन। पोलराइज्ड हाइड्रोजन मतलब जिनके ऊपर चार्ज रहेगा, पार्शली चार्ज। तुमने अगर पढ़ा हो जानते हो तुम कि पोलर जो होते हैं स्ट्रक्चर्स, वो कैसे होते हैं, पोलराइज्ड और नॉन पोलर कैसे होते हैं। देखो नॉन पोलर जो होते हैं, नॉन पोलर होता है
शेयरिंग ऑफ बॉन्ड वाला, है ना, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड वाला, जैसे CH4 है ना, CH4। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और जो ये होता है नॉन पोलर, ठीक है, CH4 जो है ये है नॉन पोलर, ठीक। और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, है ना, NH3, ये क्या है कि इनमें ना जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का वो उसको दे रहा है नाइट्रोजन को, ठीक है। ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, आयनिक बॉन्ड है ना, इनमें आयनिक बॉन्ड बना रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये क्या है कि पोलर हो जा रहा है ना, पोलराइज्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो उन पे क्या है कि पार्सली चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव पार्सली चार्ज आएगा इन दोनों पे, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन वही है कि जो वो है अपना, जिस भी किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है वो क्या होना चाहिए, उसके पास पार्सली चार्ज होना चाहिए ना, ठीक है। तो देखो उसके पास पार्सली चार्ज होना चाहिए, है ना, ये कंडीशन है। और जो वो है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, तभी ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। और चौथी का है कि द ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जब होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पे होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं, यहाँ पे जो फोर्सेज लग रहे हैं जिनकी वजह से बॉन्ड बन रहा है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज, इंटरमॉलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स लग रहा है, HF एक मॉलिक्यूल है ना, तो इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से बॉन्ड बन रहा है, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोवाइड लेस स्टेबिलिटी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हाइड्रोजन जो है लेस स्टेबिलिटी, मतलब उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता है, ठीक है, बहुत कम स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, ठीक है, जो कि तुम्हारे काम आएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो कि तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। पहला, हमारा पहला जो एग्जांपल है वो है C2H5OH एंड CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरा C2H5OH एंड इधर H2O, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ठीक। हाँ, तो इसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। तो इसका देखो ऐसे देखते हैं हम, फ्लोराइड फॉर हाइड्रोजन, उल्टा कर दिया मैंने स्ट्रक्चर को, ठीक है, H2O, यहाँ पे भी बॉन्ड बनाएगा, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चौथा CH3C डबल बॉन्ड OH। अभी देखो इसी स्ट्रक्चर को मैं ना रोटेट करके लिखने वाला हूँ, ठीक, सॉरी, C डबल बॉन्ड O, इधर OH, ठीक, CH3। तो देखो अब क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, और ये वाला इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए इसने, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर है पांचवा। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो देखो यहाँ पे फिर से एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोराइड, ठीक है, और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक। इसके बाद एक एग्जांपल और ऐसा ही बेंजीन वाला। तो देखो बेंजीन है ना, मतलब बेंजीन रिंग टाइप, इधर एक H डबल बॉन्ड O, फिर इधर से O एंड H, और यहाँ पे क्या करेगा, ये OH से ये वाला O और ये वाला H हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद एक तुम्हें एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि तुम्हें याद होना चाहिए, एक्स्ट्रा मार्क कर लेना इसको, है ना, इस एग्जांपल को। ये है अपना डाइमर। डाइमर जो होता है, डाइमर क्या होता है कि ये होता है H3BO3, है ना। लेकिन क्या होता है कि ये जो है, अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, एक बार जस्ट कॉमन सेंस से इसका स्ट्रक्चर बनाना, वीडियो पॉज करके, है ना, ठीक। तो कुछ स्ट्रक्चर इसका बनेगा ऐसा,
तुम जो बनाओगे, 1 B 3 O और 3 H। लेकिन ये क्या करता है, इस उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है ना, ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं इस फॉर्म में, है ना। ये क्या है, गलत स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका डाइमर बनाओ, इसका ठीक है। एक्चुअली इसका कुछ और नाम है, डाइमर बनाते हैं इसका। डाइमर मतलब इसको डबल कर देना है ना, H3 BO3, ठीक है। इसको जैसे ही तुम डबल करोगे, डबल मतलब जैसे ये है, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला डाइमर है। कोई भी दो मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी एक मॉलिक्यूल का बस स्ट्रक्चर का रोटेट करके उसी के साथ अटैच कर देना है ना, डाइमर। ठीक, तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ बनेगा ऐसा, BOH, ठीक। इसके बाद O इधर, फिर से O, है ना, और इस तरफ से भी O, ठीक। तो इसका H ऐसे, इसका H ऐसे, ठीक, ऐसे करके बनाओ, है ना। ठीक है, तो ये वाला H जो है, ये वाला H इससे, ये इससे, ये इससे और ऐसे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, है ना। 1 2 3 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए इसने, है ना। और इसको, ये जो प्रोसेस है ना, ये वाली यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, इसको बोलते हैं हम चिलेशन। चिलेशन मतलब फॉर्मिंग ऑफ रिंग। यहाँ पे एक रिंग फॉर्म हो रहा है, देखो ऐसे करके कुछ, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, मतलब कुछ ऐसे इस टाइप का, है ना। इस टाइप का रिंग फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, है ना, ये वाला OH, ठीक है। ये चिलेशन है ना, ठीक। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इतना ही है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर मैं तुम्हें टाइप बताऊँ, टाइप्स बोले तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कितने टाइप होते हैं इसके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 ही टाइप होते हैं। और वो 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इंटरमोलिकुलर, दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, है ना, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स प्लीज वेलकम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जस्ट किडिंग। इसका पहला होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर पता है क्या तुम्हें, क्या होता है, पहले यही क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखो, इंटरमोलिकुलर मतलब मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक। मॉलिक्यूल लेट्स सपोज बड़ा बड़ा सोचते हैं, ठीक है। तुम और तुम्हारा फ्रेंड, ठीक है, ये तुम्हारा फ्रेंड, तुम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग है ना, फ्रेंडशिप, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ, है ना, ठीक। अभी ये जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, ये वाला, ऐसे इसको बना दिया ना, ठीक। ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, अभी इसका भी कोई एक फ्रेंड होगा, है ना। तो अभी तुम्हारी और इसकी जो फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग है, ये है इंटरमोलिकुलर, ठीक है, इंटर फ्रेंडशिप, ठीक है। और अगर तुम इससे बातें करो, है ना, इसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, वो है इंट्रा फ्रेंडशिप या इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है। मतलब एक तो मॉलिक्यूल के अंदर वाला जो होगा, जो चीज़ मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है ना, इंटरमोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रामोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल के बाहर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने दर्शन देगी तब इंट्रामोलिकुलर रहेगा, और इंटरमोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, सिंपल है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये मैंने बता दिया अभी तुम्हें, ठीक है। और इसके जो टाइप्स हैं, देखो इंटरमोलिकुलर और ये इंट्रामोलिकुलर जो है, इसको मैं तुम्हें बताऊं, देखो जैसे है अपना एग्जांपल HF NH3 H2O, ठीक है। ये क्या है कि ये है अपना पहला वाला एग्जांपल इंटरमोलिकुलर, ठीक है। और इंट्रामोलिकुलर का अगर मैं तुम्हें एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ये वाला इंट्रामोलिकुलर, एक मॉलिक्यूल ये, ठीक है, पहला वाला है ना, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल है ये, ठीक है ना।
एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 2, ये है अपना इंट्रामॉलिक्यूलर। सेम ऐसे ऐसे ये वाला एक मॉलिक्यूल ये वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, और ये अपना ये दूसरा है ना, और ऐसा ही फिर यहाँ पे है ना। तो यहाँ ये इन तीन, ये जो तीन स्ट्रक्चर हैं इनमें जो भी बॉन्डिंग है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये क्या है, ये है अपना इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर बोले तो मतलब कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर देखो यही है, देखो जैसे HF है ना, HF का एक, ठीक है, फिर दूसरा HF है ना, है तो HF ही ना, ये है अपनी इंटरमॉलिक्यूलर NH3, और ऊपर से कोई फिर से NH3 ऐसे है ना। तो ये N, इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो H2O पहले बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है, मतलब यहाँ पे H और इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग रहेगी, ठीक है। आई होप हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हें समझ में आई होगी। तो अब हमारा जो वो है केमिकल बॉन्डिंग वो हो गया कंप्लीट। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो, वी विल डिस्कस 25 बेस्ट क्वेश्चंस ऑन केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अगली वीडियो में जो आएंगे हमारे 25 बेस्ट क्वेश्चंस आएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो कि नीट जेई इन दोनों के लिए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बोल सकते हो कि मैंने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं इन दोनों के, ठीक है। और अगर तुम इन्हें कर लेते हो तो तुम्हारा जो बोर्ड है वो एकदम बिल्कुल हलवा हो जाएगा, है ना, ठीक।